बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। इंग्लिश ग्रामर के सिलसिले में हमारी आज की वीडियो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। उर्दू फ़िक़रात में इसकी पहचान क्या होती है? चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या होगा, ये होगी, ये होंगे वगैरह उर्दू फ़िक़रात के आखिर में आता है। मसलन मैं अपना सबक याद कर चुका हूँगा, अम्मी सब्ज़ियाँ ख़रीद चुकी होंगी, हम अपना काम मुकम्मल कर चुके होंगे। या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, मैंने अपना सबक याद कर लिया होगा, अम्मी ने सब्ज़ियाँ ख़रीद ली होंगी, हमने अपना काम मुकम्मल कर लिया होगा। किसान खेतों को पानी दे चुका होगा, शरारती लड़के फूल तोड़ चुके होंगे। इस टेंस के फ़िक़रात को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अगर सब्जेक्ट हमारे पास आई या वी हो तो उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब है और ऑक्सिलरी वर्ब वो हम शैल हैव लगाएंगे और उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब यानी वर्ब की तीसरी फॉर्म जो है वो हम लगाते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट की ट्रांसलेशन करते हैं। आई वी के अलावा जितने भी सब्जेक्ट हैं ही, शी, इट, दे वगैरह उनके लिए हम हेल्पिंग वर्ब विल हैव लगाएंगे और उनके साथ पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब यानी वर्ब की तीसरी फॉर्म लगाएंगे। सिंपल सेंटेंसेस की कुछ एग्जांपल्स हैं। मैं अपना सबक याद कर चुका हूँगा या मैंने अपना सबक याद कर लिया होगा, दोनों का मतलब एक ही है। आई शैल हैव लर्नड माई लेसन, हम अपना काम मुकम्मल कर चुके होंगे या हमने अपना काम मुकम्मल कर लिया होगा। वी शैल हैव कंप्लीटेड आवर वर्क, किसान खेतों को पानी दे चुका होगा, फार्मर विल हैव वाटर द फील्ड्स, शरारती लड़के फूल तोड़ चुके होंगे, नॉटी बॉयज़ विल हैव प्लक्ड द फ्लावर्स, अम्मी सब्ज़ियाँ ख़रीद चुकी होगी या अम्मी ने सब्ज़ियाँ ख़रीद ली होंगी। द मदर विल हैव परचेज द वेजिटेबल्स। इस टेंस के सेंटेंसेस को नेगेटिव सेंटेंसेस में तब्दील करने के लिए सब्जेक्ट आई वी के बाद शैल नॉट हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लगाते हैं और आई वी के अलावा जो सब्जेक्ट होते हैं उनके लिए विल नॉट हैव और वर्ब की तीसरी फॉर्म। मैं अपना सबक याद नहीं कर चुका हूँगा, आई शैल नॉट हैव लर्नड माई लेसन, हम अपना काम मुकम्मल नहीं कर चुके होंगे। वी शैल नॉट हैव कंप्लीटेड आवर वर्क, किसान खेतों को पानी नहीं दे चुका होगा, फार्मर विल नॉट हैव वाटर द फील्ड्स, शरारती लड़के फूल नहीं तोड़ चुके होंगे, नॉटी बॉयज़ विल नॉट हैव प्लक्ड द फ्लावर्स। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस को इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में तब्दील करने के लिए जो ऑक्सिलरी वर्ब है शैल या विल उसको हम सब्जेक्ट से पहले लगाते हैं और शैल या विल के बाद हम सब्जेक्ट को अप्लाई करते हैं फाइल को और उसके बाद हैव और हैव के बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लगाते हैं। क्या मैं अपना सबक याद कर चुका हूँगा? शैल आई हैव लर्नड माई लेसन, क्या हम अपना काम मुकम्मल कर चुके होंगे? शैल वी हैव कंप्लीटेड आवर वर्क, क्या किसान खेतों को पानी दे चुका होगा? विल फार्मर हैव वाटर द फील्ड्स, क्या शरारती लड़के फूल तोड़ चुके होंगे? विल नॉटी बॉयज़ हैव प्लक्ड द फ्लावर्स। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस को इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस में तब्दील करने के लिए उसी तरह फर्स्ट ऑफ ऑल जो ऑक्सिलरी वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब जिसको कहते हैं शैल या विल उसको शुरू में लगाते हैं और उसके बाद सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद नॉट हैव और वर्ब की तीसरी फॉर्म लगाते हैं। क्या मैं अपना सबक याद नहीं कर चुका हूँगा? शैल आई नॉट हैव लर्नड माई लेसन, शैल आई नॉट हैव लर्नड माई लेसन। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्सिलरी वर्ब आएगा शैल और उसके बाद सब्जेक्ट आई और उसके बाद नॉट फिर हैव आएगा। शैल आई नॉट हैव लर्नड माई लेसन, क्या हम अपना काम मुकम्मल नहीं कर चुके होंगे? शैल वी नॉट हैव कंप्लीटेड आवर वर्क, क्या किसान खेतों को पानी नहीं दे चुका होगा? विल फार्मर नॉट हैव वाटर द फील्ड्स,
क्या शरारती लड़के फूल नहीं तोड़ चुके होंगे? विल नॉटी बॉयज़ नॉट हैव प्लक्ड द फ्लावर्स? इस टेंस के फ़िक्रात इस तरह भी होते हैं। मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी होगी। सैलाब आने से पहले लोग गांव खाली कर चुके होंगे। माली के पहुंचने से पहले शरारती लड़के फूल तोड़ चुके होंगे। अगर इस तरह के फ़िक्रात आते हैं तो पास्ट परफेक्ट टेंस की तरह इसमें भी दो काम हुए हैं। एक वो स्कूल भी पहुंचा है और घंटी भी बजी है, लेकिन दोनों में जो काम पहले हुआ है उसका फ्यूचर परफेक्ट टेंस में ट्रांसलेशन करेंगे और बाद वाले होने वाले काम का हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ट्रांसलेशन करेंगे। जबकि पास्ट परफेक्ट में हमने क्या किया था कि पहले होने वाले काम की ट्रांसलेशन पास्ट परफेक्ट में और बाद में होने वाले काम की ट्रांसलेशन हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस में की थी। जबकि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में अगर इस तरह के फ़िक्रात आते हैं तो सबसे पहले जो पहले काम हुआ है, यानी मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी होगी, तो घंटी बजने वाला काम पहले हुआ है, लिहाजा इसको फ्यूचर परफेक्ट में करेंगे और स्कूल वो बाद में पहुंचा है और उसका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ट्रांसलेशन करेंगे। मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी होगी। द बेल विल हैव रंग बिफोर आई रीच द स्कूल। सैलाब आने से पहले लोग गांव खाली कर चुके होंगे। द पीपल विल हैव वकेटेड द विलेज बिफोर द फ्लड केम। द people will have vacated the village before the flood come. The people will have vacated the village before the flood come. माली के पहुंचने से पहले शरारती लड़के फूल तोड़ चुके होंगे। The naughty boys will have plucked the flowers before the gardener come. In the end, अल्बर्ट आइंस्टाइन का एक बहुत ही खूबसूरत कोटेशन है, We cannot solve our problems with the same thinking we used when we created them. यानी हम किसी भी मसले को हम उस सेम थिंकिंग से सॉल्व नहीं कर सकते जिस थिंकिंग के साथ, जिस सोच के साथ हमने उनको तख्लीक किया, उनको पैदा किया। तो मसाइल जब बनते हैं तो बनने में तो कोई वक्त नहीं लगता, लेकिन उसको हल करने में बहुत टाइम लगता है, बहुत सोचो विचार करनी पड़ती है, बहुत शऊर से फिर फहम से काम लेना पड़ता है। जैसे बीमारी आने में तो देर नहीं लगती, लेकिन जब वो जाती है तो जाते हुए बहुत आहिस्ता जाती है। कहते हैं कि बीमारी घोड़े की रफ्तार से आती है और चूंटी की रफ्तार से जाती है। तो इसी तरह कोई भी मसला, कोई भी मुश्किल जब पैदा होती है तो पैदा तो हो जाती है, लेकिन उसकी वजह हम खुद होते हैं या कोई और होता है, लेकिन उसको हल करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम, बहुत ज़्यादा एफर्ट, हार्ड वर्क, मेहनत, सोचो विचार, अक्लो फहम से फिर काम लेना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।